हाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव। मुझे नहीं पता मैं ये क्या क्यों बोल रही हूँ, बट आई हैड कमिटेड टू माई सेल्फ कि मैं इसे वन शॉट वीडियो में शूट करूँगी, नो मैटर कितना फंबल करूँ, उठ पटांग बातें बोलूँ, बट बिकॉज उसी टाइम मेरे रॉ इमोशंस बाहर आ सकेंगे कि कैसे एंड कितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए अब ये चीज़ है कि अब फाइनली इतना सोच के प्रोक्रेस्टिनेट करके अब आई एम हैविंग लाइक प्रॉपर्ली बीइंग एक्टिव ऑन माई यूट्यूब चैनल। पहले सिर्फ वीडियोस देखने के लिए मैं उस चैनल को यूज़ करती थी, अब मेरी खुद की वीडियोस उस पर होगी। तो प्राइम रीज़न कुछ नहीं है, बस एक इंट्रोवर्ट जो मजबूरी बोल लो या फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसके पास इतना सब है बोलने के लिए, लेकिन वो सब सुनने के लिए शायद उसे एक राइट सर्कल, एक राइट इंसान नहीं मिल पाया। हर किसी को मे बी आउटपुट चाहिए, हर किसी को कुछ स्पेसिफिक रिलेटेड बातें करनी है, मतलब यू आर बाउंड टू टॉक अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में बातें होती हैं। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो आप हमेशा बोलना चाहते हो, हमेशा आप चाहते हो कि लोग उससे रिलेट करें, अच्छे वे में या बुरे वे में, एक कहीं बिलोंगिंगनेस किसी को फील कराओ, तो वो मुझे कभी कहीं नहीं मिल सकी। एंड अभी मैं कुछ अकेडमिक कमिटमेंट्स थे मेरे प्रायर 2 years में, लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई कॉलेज लाइफ एक्चुअली, तब तक चला। अब जाके मुझे थोड़ी सांस ले पाई हूँ मैं, जो मेरा मन का था करने का, हमेशा से मैं ऐसी फुदकती ऐसी ही हूँ मैं। एंड मैं कभी कॉन्स्टेंटली पढ़ नहीं सकती बिल्कुल 24 घंटे, अब ऐसा सब नहीं हूँ मैं, स्कूल लाइफ में भी कभी नहीं थी, कॉलेज में मजबूरी में बन गई क्योंकि हाल ऐसा ही था पूरा ना, ग्लूमी सब कुछ। या अब जाके थोड़ी लाइफ ट्रैक पे आने की कोशिश कर ही रही थी मैं कि अब देख लो कि क्या हो गया। मार्च ऑलमोस्ट एंड है, परसों होली है। दिस वीडियो इज बिन शॉट ऑन व्हाट डेट इट इज टुडे, 23rd इट इज, लाइक वेट या टुडे इज 23rd। एंड मैंने डेट इसलिए बता दी क्योंकि ये एक वो डेट है कि इसके बाद मेरा कॉलेज का फाइनल मंथ स्टार्ट हो जाएगा, देन आई हैव माई एग्जाम्स एंड मेरा कॉलेज से कहीं प्लेसमेंट, मतलब आई हैव अ लॉट टू शेयर, हैव अ लॉट टू स्पीक, बट ये सब उन चीज़ों के लिए नहीं है। ये वीडियो इसी के लिए कि मैं इतनी क्रूशियल स्टेज पे खड़ी हूँ यहाँ पर, इतने सी है ना, मोमडा इन वर्किंग प्रोफेशन। सो बात थी कि मैं मतलब मेरा बहुत मन था वृंदावन, सालासर या मथुरा जाने का, लेकिन कल इतनी बहस हुई मेरे घर पे कि वो अनफॉर्चुनेटली वर्कआउट नहीं हो पाया काम के चक्कर में, क्योंकि मुझे समझ आता है कि मम्मा पापा ऐसे प्राइवेट में छुट्टी नहीं ले सकते, बट आई ऑल्सो नो कि ये तो 2 दिन का खुद की छुट्टी थी, राइट, तो मतलब कोई उनका एक्स्ट्रा दिन एब्सेंट नहीं होगा, बट उसके बाद भी वर्कआउट नहीं हो पाया। एंड ये जो मेरे को हिट हो रही है ना चीज़ की, 3 साल से मैंने बिल्कुल अपने आप को इतना सेक्लूड कर लिया हर चीज़ से कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। एंड मुझे पता है कि आई डोंट नो इट इज़ राइट और रॉन्ग, ये डेस्टिनी बताएगी, क्योंकि मुझे ये सब नहीं पता। मैं आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड कोई वो भी नहीं है, मतलब पता नहीं जिससे तुम्हें डार्केस्ट ऑफ सीक्रेट्स या मतलब कुछ ऐसी बात जो तुम चाहते हो कि लोग मतलब तुम्हें सपोर्ट करें, लेकिन इतनी मेरी मजबूरी बोलो या डर बोलो या मतलब पता नहीं मेरी रिलक्टेंटनेस कि मैं अपने कॉलेज के सर्कल से भी नहीं डिस्कस कर सकती कि मैं यूट्यूब चैनल खोल रही हूँ, मैं जो एडिटिंग करूँगी, जो कुछ करूँगी, इट विल बी माई ओन। एंड मम्मी पापा को नहीं पता है। एंड आई ट्राई कि यहाँ मैं जो चीज़ें मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ, पॉजिटिविटी, या कुछ चीज़ें जो मैं थोड़ी अलग हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ अलग सोच जाती हूँ चीज़ों को लेकर, फिर यार कोई और भी सोचता होगा कि इस वे में कि ऐसे कुछ, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मे बी मेरी बकवास फोटोज़ या कुछ बकवास बक या कुछ प्रेशियस मोमेंट्स स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के। आई हैव अ लॉट ऑफ क्लिप्स, मेरे स्कूल टाइम से मेरे पास क्लिप्स पड़ी हुई हैं, वो यूट्यूब के ही वे से बनी हुई है, मैंने अपना बोर्ड रिजल्ट भी रिकॉर्ड किया है। बट द फैक्ट कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, आप सोचो मैं उस टाइम से मेरा माइंड में था कि मैं यूट्यूब खोलूंगी, बट तब से लेके आज तक मैं बस डर के ही उसमें साये में थी। एंड फिर पढ़ाई एंड घर में इतना था कि मतलब करियर फोकस, एक बार सेट हो जाओ तब तो ये सब, मतलब मैंने कभी डिस्कस नहीं किया इस साइड ऑफ माई लाइफ के बारे में, बट लाइक एक बार ये सब चीज़ें हो जाए, क्योंकि मेरा डांस, मेरा स्केटिंग, स्विमिंग, सिंगिंग सब मेरा बहुत ज़्यादा पैशन है। बट कभी लाइफ तो मैं सपोर्ट नहीं करती, तो आई कुडंट बी इन एनी ऑफ द सोसाइटीज़, क्योंकि इतना टाइम मैं नहीं दे सकती थी। तो ये सब जो फेज़ आया लाइफ में अचानक से, स्कूल के बाद ये सब, एंड कॉलेज फ्रेंड्स बने, कब बने, क्या हुआ, उसके बाद स्कूल से इतना बिछड़ा हो गया मेरा। एंड मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है मुझे, मैं किसी को किसी की जगह नहीं दे सकती मेरी लाइफ में। मैं अभी भी देखती हूँ, आई कीप ऑन रिमेंबरिंग देम कि यार वो बॉन्ड कभी नहीं मिल सकेगा मेरे को लाइफ में वापस उस इंसान के साथ। बट मैंने नो कि सामने वाले के पास ऑलरेडी एक फुल सर्कल है, मे बी उनके हम उम्र कजन्स हो गए, या उनके पास ऐसे सर्कल है कि उन्हें तुम्हारी कमी नहीं खलती। इट्स जस्ट यू कि तुम टाइम निकल गया, टाइम इतना आगे बढ़ गया, लेकिन तुम वहीं हो उन यादों को लेके बस। तो मैं थोड़ी ओवर सेंसिटिव हूँ, विच इज़ माई बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी, बिगेस्ट वीकनेस ऑफ माइन आई वुड से, जिसकी वजह से मैं इतना सोचती रहती हूँ। एंड जितना गिविंग पॉलिसी मेरी लाइफ में मैं फॉलो करती हूँ लोगों के लिए, इतना खुद को रख देती हूँ उनकी प्रॉब्लम में देखी कि अच्छा यार वो ऐसे करते, लेकिन फिर भी वो जब कोल्ड हार्टेड एंड वो सब वैसा बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो जाती है उनके अंदर, वो सोचते भी नहीं है कि मतलब कैसे। तो फिर मैं सेक्लूजन उस जोन में चली जाती हूँ। देन आई लाइक कि यार कहीं तो मैं, जो मेरे पास इतना सब कुछ बोलने का है वो लॉट, आपको पता चलेगा अगर इस जर्नी ने, मतलब यूट्यूब ने अगर मेरा साथ दिया, लेकिन अगर यहाँ से भी मुझे वो रिस्पॉन्स है, मुझे नहीं लगा कि कोई सुनने वाला नहीं है, देन खत्म, फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। एंड मैं बस वो जग सूना सूना लागे गाना बजता रहेगा 24 घंटे। आई डोंट नो यार व्हाट टू से।
दिस जस्ट लाइक बस एक कम्युनिटी कुछ चाहती है, कुछ विजन है, एक डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। आई नो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक सर्टन एज के बाद आ जाती हैं, लेकिन उसे कैसे तुम पॉजिटिव वे से डील कर सकते हो ये सब जानते हुए कि तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं, जस्ट यू लाइक यू हैव योर बैक। तो कैसे उस सिनेरियो में तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो या कुछ, तो वैसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग फील करना स्टार्ट करें। या वो होता है ना कि अकेले नहीं समझे खुद को किसी भी वे से, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, फिर दे बिकम सो डल एंड हम उन्हें जज करते हैं वो गॉड कितना एटीट्यूड है उनमें, लेकिन द फैक्ट वो एटीट्यूड नहीं है, वो जस्ट दे आर सो डन विद लाइक सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अब उनमें हिम्मत ही नहीं है वो 2 पल और हंसने की या वैसे पागलों वाली हरकतें या गूफी मोमेंट्स एंजॉय करने की। मतलब एक तो होता है ना कि इफ इट इज ओनली लाइक वन साइडेड, लाइक तुम्हारे एंड से तुम्हें पागलपन है नहीं सब करना चाह रहे हो, लेकिन दूसरे के एंड से जस्ट लाइक एक रिस्पॉन्स मिल रहा है तुम्हें, बिकॉज दे आर बाउंड टू रिस्पॉन्ड, अदरवाइज उनका कोई इंटरेस्ट नहीं तुमसे बात करने में, तुम समझ आ सकते कि भैया दूर। तो ऐसे लोग से मिली, बट ये भी नहीं होगा कि मतलब कॉलेज में कुछ लोग से जेन्युइन बॉन्ड फील हुआ कि यार मैं गर्ल्स कॉलेज है तो ऐसी इतने ओवर स्वीट लोग हैं, मतलब एक तो मैं कॉलेज में पढ़ के वहाँ थोड़ी हरकतें करते थे बॉयज़, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता था क्लास में, यहाँ तो पढ़ाई एंड ऑल। तो फिर भी कुछ लोग से मेरे को फील हुआ कि एक ना कॉम्पिटिशन जैसे होते हैं इंटर कॉलेज एंड ऑल, आई कुड कम्पीट लाइक गुड टीम ऑफ 2 ज़्यादातर होती थी, तो उसकी वजह से मैंने पूछा भी लोगों से, लेकिन कभी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनकी कुछ क्वालिटीज़ मेरे को इंटरेस्ट करती थी, तो मैं अप्रोच करती थी यार ऐसा कोई मेरी फ्रेंड हो या मेरा ऐसा कोई सिस्टर टाइप बॉन्ड हो, सोल सिस्टर, मतलब बहुत सब मैं करती थी, लेकिन मतलब सब कुछ ऐसा हो गया कि अब बस एक कनिका हेल्पिंग हैंड बन के रह गई है। तो आई थिंक उस हेल्पिंग हैंड को एक बहुत बड़ी लिसनिंग हैंड की ज़रूरत है। गॉड दिस इज ग्रॉस, आई नो, सॉरी, हेल्पिंग हैंड इन अ वे। तो आई थिंक कि ये वो जगह मेरे को बस इसी पर्पज़ के लिए, मेरे को कुछ नहीं पता क्या करना है इसमें, मुझे ये भी नहीं पता कि किस टाइप की वीडियो मतलब क्या होता है ये सब, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि मैं एक जगह पे कुछ ऐसी बातें जो मैं कभी किसी से बोल नहीं सकी या मतलब चुप रह गई जहाँ बोलना चाहिए था, सही में कहीं होता है कि तुम्हें लगता है उसे बुरा लग जाएगा या कुछ, फिर तुम भी भुलाने की कोशिश करते, लेकिन भूल नहीं पाते, फैक्ट है, नहीं भूल पाते यार। तो आई थिंक मेरा वही लाइफ में है थोड़ा कि अब थोड़ा अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को थोड़ी प्रायोरिटी दे दूँ मैं, या अपनी फीलिंग्स को, कि कहीं तो कोई तो सुन ले यार, एंड मतलब उसी को ग्रो करके कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। तो अगर लाइफ ने साथ दिया, ये मेरा बहुत रिस्की पाथ जो मैं इस मुकाम पे अब ले रही हूँ, जब मैं इतनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पढ़ाई के उस पर्सपेक्टिव में कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं पता ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा, लेकिन अगर मुझे दिल में 2 पल की सुकून मिल रही है कुछ बोल के, कुछ ऐसा वीडियो बना के जो मैं चाहती थी कि यार काश बना लूँ, जब बना लेती हूँ एंड वो पोस्ट करके लोगों को मतलब एक नया लेवल की खुशी या कुछ उन्हें अच्छा फील होता देख के, सो मेरा बस दिन बन गया उससे। तो ऐसा सभी है माइंड में, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था बोलने का, बोला कि क्या मैं कुछ वो तड़कता फड़कता कुछ लॉन्च कर रही है, कुछ नॉर्मल इंसान हूँ भाई मैं ऐसे, बट आई डोंट नो हाउ दिस विल गो, ये कैसी कम्युनिटी कैसे एक्सेप्टेंस मिल सकेगी कि नहीं, क्योंकि मैं तो मोल्ड नहीं हो सकती, मतलब मैं अपने आप को ऐसे चेंज नहीं कर सकती, ऐसे एटीट्यूड वैसा तो नहीं आ सकेगा, मैं हंस दूँगी बट ये थोड़ी मैं नॉर्मल हूँ मैं ऐसी, बट तो बस यही था। एक डर है वैसे तो बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कभी मेजर चीज़ कभी घर पे बिना बताए तो नहीं करी है। मम्मा पापा इतने एक्टिव नहीं है इन प्लेटफॉर्म्स पे, एंड दे नॉट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, बट रही बात यूट्यूब की, तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं कभी यूट्यूब लॉन्च करूँ। आई डोंट नो कि मैं कभी लाइफ में बता पाऊंगी, या आई थिंक मेरी वीडियोज़ कभी वर्कआउट भी नहीं करे तो शायद वो दिन भी ना आए, मैं इसलिए इमेजिन भी नहीं कर सकती वो दिन कभी आएगा भी, आई डोंट थिंक सो। बट वही है कि कुछ लोग खुशी देते हैं मुझे, BTS, भगवान जी से बातें, मतलब एक सुकून मिलता है यार, इसीलिए तो मैं पढ़ाई के बाद अब जाना चाह रही। सिर्फ घर में फिर ये बोला गया कल कि अभी मई में पेपर होने के बाद, अरे मैं कितने पेपर देती रहूँ भाई, मशीन ही ले लेते यार एक, बट यार वो कर भी देते, बट उनका काम था तो मैं समझती हूँ। बट एक वो द फैक्ट कि तुम समझते हो यही तुम्हारी वल्नरेबिलिटी है कि तुम रैंट भी नहीं कर सकते, तुम ब्लैकमेल या रोना गाना करके कुछ मनवा नहीं सकते अपनी बात, बिकॉज तुम्हें लाइफ मैच्योर ही बना रही है इतनी। अब तो दुख है कि मैं वैसे एक होली बनाती रही हूँ कभी, बट दुख बहुत होता है हर बार। मैं सुबह नेट ऑफ कर देती हूँ विश करके, फिर दोपहर के शाम को ऑन करती हूँ देखने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह इतना अपना बूमरैंग स्लो मोशन पता नहीं क्या अपने पूरे घर वालों के साथ डालते, तो अच्छा लगता है भाई। फिर वो एक खालीपन सा होता है कि मेरी लाइफ कितनी अलग है यार इन सबसे, सिर्फ गुजिया ले आना घर पे, इट्स नॉट होली यार, इट्स नॉट होली। तो हाँ, कुछ चीज़ें हैं, धीरे धीरे अगर मतलब इस प्लेटफॉर्म ने एक्सेप्ट किया तो मैं वो शेयर करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगी। एंड क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो मेरी अभी इस स्टेज पे लाइफ रही है, कुछ एक मेजर चंक है जो मैंने डिस्क्लोज नहीं करा है मेरी वैसी, आई विश टू हैव समवन जिसने जो रेजोनेट कर पाए इन चीज़ों से,
तो thank you if you have listened to my bug so far, and I promise at least I would try my level best to provide quality videos and to post content that people would like, love to watch, and जिनको मतलब उन्हें टॉपिक्स पे सुनना था तो वो कोई बनाया नहीं आज तक या कभी उस वजह से बन नहीं पाई वीडियोस, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो चीज़ें कवर कर सकूँ। और कभी कभी फालतू गिरी भी देखने मिल सकेगी आपको आराम से, क्योंकि वो मैं हूँ यार, वो मैं मेरे दिमाग थोड़ा ख़राब है मेरा। मैं उठ पटांग एम्बैरेसिंग मोमेंट्स लाइक माई क्रेजी डांस और सम क्रेजी सॉन्ग सो प्रोवाइडेड कॉपीराइट वगैरह क्या होता है ये, मतलब मैं कोई गाना का वो कॉपीराइट आ जाएगा उस पर, मतलब यार गाने तो बने ही हैं उस पर वाइब करके गाने के लिए, उस पर कॉपीराइट क्यों दे देती हो यार, तो पैसे नहीं, अब तुमसे मैं कॉपीराइट खरीदूँ बैठ के, प्लीज़ गा लेने दो, तुम जज कर लेना बाद में मुंबई आ सकती हो कि नहीं गाने। सॉरी इट वाज बैड आई नो, बट या थोड़ी मेंटल हेल्थ थोड़ी सुधर जाए मेरी होप, एंड बाकियों की भी जो अभी तक उस एक साइलेंट सफरिंग फेज में कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आई वुड ट्राई एंड वुड लव टू टेक अप सच टॉपिक्स टू स्पीक अपॉन, सो इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी तो फॉर श्योर। सो दिस इज माई रॉएस्ट वीडियो, आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने प्रॉमिस पूरा किया। मेरे को था कि मैं एक ही शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगी, जो बोलना है बोल के ख़त्म, फिर जस्ट इट्स यू एंड ओनली यू। सो प्लीज़ विश मी ऑल द बेस्ट। आई डोंट नो कि कभी किसी ने ऐसे इंट्रो वीडियो में मतलब क्योंकि कुछ है नहीं ऐसे स्पेसिफिक कंटेंट बनाने के लिए, आई एम नॉट इनटू लाइक अ स्पेसिफिक थिंग कि वो मेरा फॉटे है लाइक और सो, बट डेफिनेटली कुछ मेजर इंटरेस्ट है मेरे कुछ फील्ड्स में, अगर चांस मिला तो वो आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगी आगे की वीडियोज़ में, एक डिजिटल डायरी ऑफ मेमोरीज विथ यू एंड मी होपफुली। मुझे इतना डर कभी नहीं लगा बोर्ड में भी जितना आज लग रहा है, क्योंकि कुछ मेजर कदम उठा रही हूँ। ये सब सिर्फ देखती थी सीरीज और हॉल में कि लोग इतने स्टेप्स ले लेते हैं, बट आई थिंक कि मुझे दुख इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि ये कुछ मैं बुरा नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट कि आई एम सो डैम नर्वस एंड स्केयर्ड टू गेन टू सीक एक्सेप्टेंस, कि लोग मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में या मतलब आई नो कि आगे अगर कभी पता चला, क्योंकि मैं उनका एक्सेस तो नहीं रोक सकती यूट्यूब से ऑब्वियसली, एज अ पब्लिक ऑडियंस ही उन्हें देखने, अगर मुझे नहीं लगता वहाँ तक कभी बात पहुँचेगी कि उन्हें अब रिकमेंडेशन में कभी मेरी वीडियो मेरे को नहीं लगता कभी आएगी, बट कभी भी मैं अगर मतलब सामने से तो नहीं बताने की हिम्मत है, तो किसी को पता चले तो आई एम नॉट श्योर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये वही दोस्त है जो ऐसे थोड़ा क्रिंज करते हैं वीडियोस पे कि आप यूट्यूब में क्या ड्रामा, एंड तो उनके सामने मैं अपनी इच्छा प्रकट ऐसे मतलब इंटरेस्ट किया, मेरा खुद का मन है एक प्लेटफॉर्म वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही कुछ वर्जन्स है कि कुछ बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं लोग चीज़ें, बट मेरा सेंस चीज़ें ही अलग है, माइंडसेट ही अलग है इस प्लेटफॉर्म को लेके, सो डर भी ज़्यादा है क्योंकि मम्मी पापा से बिना मुझे कभी नहीं की हूँ मैं कुछ ऐसा, बट मम्मी पापा यू नो आई लव यू गाइज, बट आई थिंक मैं इस चक्कर में अपने आप को प्यार करना भूल गई, अपनी लाइफ को भूल गई कि मेरे पास भी उतना ही लिमिटेड टाइम है धरती पे, तो अभी तक मैंने जो कुछ बोला गया अपनी स्ट्रीम कुर्बान करती, अपने मन के इंटरेस्ट सब छोड़ छाड़ के जो पढ़ने का थी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज उसे बेस्ट यूज़ में डाल के करती रही चीज़ें, बट कहीं ना कहीं अब मुझे पता है ये बोलते हुए खुशी हो रही कि ये मैं पोस्ट भी करती हूँ, उसके बाद कोई वीडियो मतलब मुझे इतना भी नहीं मिल पाया एक्सेप्टेंस कि मैं ये वीडियो के बाद कुछ पोस्ट कर सकूँ, तभी वो खुशी होगी कि एटलीस्ट मैंने ये स्टेप तो लिया। मेरे बस बोर्ड की रिजल्ट की वीडियो पड़ी है, तो सोचो अब मैं 3 साल हो गए मेरे को कॉलेज में अबाउट टू ग्रेजुएट, तो 3 साल से मेरे मन में इतना डर था कि मैं कभी पोस्ट नहीं कर सकूंगी, अभी पेपर देके हटी हूँ सीएफए का, तो अब थोड़ी जागी हूँ कि अब कोई कमिटमेंट्स कुछ ऐसा नहीं है, तो अब मैं अपनी मन की थोड़ी सी गलती से सुन लूँ एंड ये बना दूँ। अब लंबी नहीं करते वीडियो, वैसे भी मुझे लगता कि कोई इतनी बकबक सुन सकेगा, बट आई ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव एंड ट्राई टू मेक इट शॉर्ट क्यू टू स्वीट टू, बकवास ज़्यादा होगी, छोटे छोटे वीडियोज़, एंड वो देखते रहेंगे जैसे ऑडियंस की रिव्यूज़ एंड ऑल, मुझे कोई पता नहीं है, मैं बता रही हूँ दोबारा जैसे, तो थैंक यू सो मच, विश मी द बेस्ट एंड आई विश यू द बेस्ट फॉर योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक सुना, मेरे को बहुत इट वुड जस्ट मीन द वर्ल्ड टू मी कि कोई अनजान ही मतलब, क्योंकि मैं कोई प्रमोशन नहीं करूँगी, मैं कहीं अपना लिंक्स नहीं पोस्ट करती, करूँगी ऑब्वियसली, मतलब पहला है ये वैसे भी रॉयस वीडियो, तो थैंक यू एंड आई होप यहाँ पर इंट्रोवर्ड्स के लिए थोड़ी सी जगह मुझे भी मिल जाए, इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी होप लेके आई विल बी pretty much active on this platform with a lot of videos hopefully. Take care of yourself and your loved ones because that is the most important freaking thing in the world to do. इस पर तो कॉपीराइट आना चाहिए, इतना भी अच्छा नहीं था।